हेलो बच्चों, I hope all are doing well. So today we will read the lesson Amazing Shawl. The Amazing Shawl. Long ago, in faraway Armenia, there lived a king and a queen with their only son, Prince Vachigan. Prince Vachigan was the pride and joy of his parents. He was handsome, brave, and intelligent. But he was also very stubborn. बहुत साल पहले अर्मेनिया में एक राजा और रानी थे। उनका एक ही बेटा था, उसका नाम था प्रिंस वॉचगन। जो वॉचगन था वो बहुत अपने मम्मी पापा उसके बहुत खुश थे, क्योंकि उनका बेटा जो था वो क्या था, वो बहुत ही सुंदर था, हैंडसम था, बहादुर था, इंटेलिजेंट था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि वो क्या था, वो बहुत स्टबर्न था, जिद्दी था। Vachigan had decided he would marry a poor girl called Annette. No amount of scolding or pleading by his parents had any effect. At last, the king gave in and sent his chief nobleman with a proposal of marriage to Annette's father. Vachigan जो था, जब बड़ा हो गया, उसने एक गरीब लड़की थी, एनेट उसका नाम था, उसने बोला मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। तो उनके पापा मम्मी को पहले बुरा लगा कि हम तो राजा रानी है, हम किसी राजकुमारी से ही इसकी शादी करवाएंगे। तो उन्होंने उसको बहुत डांटा, स्कोल्डिंग मीन्स बहुत डांटा, प्लीडिंग मीन्स समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एट लास्ट, अंत में, द किंग गेव इन एंड सेंट हिज चिफ, उसके पापा ने हार मान ली और अपने एक मंत्री को एनेट के घर भेजा, उसके पापा से बात करने के लिए, कि मैरिज का प्रपोजल देकर एनेट के पापा के पास भेजा। योर फैमिली इज वेरी लकी, सेड द नोबलमैन, प्रिंस वचेगन वुड लाइक टू मैरी योर डॉटर। I am deeply honored, replied the old man, but you must ask Annette if she is willing to marry the prince. तो मंत्री ने जाके क्या बोला कि आपका परिवार तो बहुत लकी है भाई, प्रिंस ने आपके घर रिश्ता भेजा है, प्रिंस आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। तो उसके पापा ने बोला कि आई एम डीपली ऑनर्ड, मैं बहुत इज्जत की बात है हमारे लिए, है ना, आपने बहुत हमें इज्जत बख्शी है, बट यू मस्ट आस्क एनेट इफ शी इज विलिंग टू मैरी द प्रिंस। उसने बोला लेकिन पहले आपको प्रिंस एनेट से पूछना पड़ेगा, मेरी बेटी से, कि क्या वो ये शादी करने के लिए तैयार है। तो व्हाट, है ना, जो नोबलमैन था वो हैरान हो गया, एक्सक्लेम्ड, whoever heard of asking a mere girl if she will marry a prince? However, if that is how it is, let us speak to her. उसने बोला कौन पूछता है गरीब लड़की, सिंपल सी लड़की को, कि वो शादी राजकुमार से शादी करेगी कि नहीं, हर कोई राजी हो जाएगा, हमारा राजा सुंदर है, सब कुछ है, इंटेलिजेंट है। कहते ठीक है, फिर भी कर लो बात, उससे पूछना है तो पूछ लो। एनेट listened to the nobleman praising the prince. एनेट को बुलाया गया तो मंत्री ने उससे बहुत तारीफ की कि हमारा प्रिंस इंटेलिजेंट है, हैंडसम है। तो वो चुपचाप उसकी तारीफ सुन रही थी। द नोबलमैन आस्क्ड इफ शी हैड एनीथिंग टू से। तो मंत्री ने पूछा आपको कुछ कहना है? व्हाट डज द प्रिंस डू? आस्क्ड एनेट। एनेट ने बोला कि प्रिंस क्या काम करते हैं? डू, स्प्लडर्ड द नोबलमैन। वो हैरान हो गया, उसने बोला क्या कह रही हो तुम? वचगन इज द हेयर, हेयर मतलब उत्तराधिकारी है वो, है ना, उनका राजा का उत्तराधिकारी है, टू द थ्रोन मतलब सिंहासन का उत्तराधिकारी है, आगे जाके वही राजा बनेगा। ही हैज नो नीड टू वर्क, बोले राजा कुछ काम करते हैं क्या, वो राजा बनेगा आगे जाके। तो then I am sorry, said Annette, I must refuse the honor of marrying the prince. उसने बोला आई एम सॉरी, तब तो मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, लेट हिम लर्न अ ट्रेड। उसको कुछ भी नहीं आता है, अभी वो कुछ नहीं करता है अपने लिए कमाने के लिए।
when he can earn enough to think of marriage, I will accept his offer. उसने बोला कि जब वो थोड़ा कुछ काम करना सीख जाएगा, पैसे कमाना सीख जाएगा, तब मैं उससे शादी करूंगी. When the queen heard all that had happened at Annette's house, she told her husband, Vachigan has chosen well. Annette has beauty and brain, let him learn a trade. जब क्वीन को ये बात पता चली तो उसने बोला कि वचिगन की पसंद बहुत अच्छी है. एनेट जो है उसके पास सुंदरता भी है और दिमाग भी है, वो बिल्कुल सही लड़की है और वचिगन को कुछ काम सीखना चाहिए. आफ्टर मच डिस्कशंस विथ लर्न मैन, द प्रिंस डिसाइडेड टू लर्न टू वीव. मास्टर वीवर्स वर आस्क्ड टू टीच द प्रिंस. बहुत सोचने के बाद कि कौन सा काम सीखूं, द प्रिंस डिसाइडेड, उसने ये डिसाइड किया कि वीविंग, कपड़ा बुनने का काम सीखूंगा. तो जो मास्टर था वहां का सबसे बड़ा वीवर का, उसको बुलाया गया सिखाने के लिए प्रिंस को. अब प्रिंस जो था वचिगन नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग टू वीव. वो पूरा टाइम उस पे क्या करता था, वीविंग सीखने में उसका इतना मन लग गया कि वो सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करता था. All you could hear was the click, click, click of the loom. In time, he became so skillful that he started weaving a fine golden shawl for Annette. है ना, वो सारा दिन उसके कमरे से प्रैक्टिस की आवाज आती थी लूम की, क्लिक 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 करके. इन टाइम ही बिकेम सो skillful that he started weaving a fine gold shawl for Annette. है ना, थोड़े दिनों में वो प्रैक्टिस करते करते इतना माहिर हो गया, इतना स्किलफुल हो गया अपने काम में कि उसने एक शॉल बनाई, गोल्डन शॉल बनाई एनेट के लिए. इट वाज एम्ब्रॉयडर्ड विद बर्ड ऑफ मैनी कलर्स एंड फ्लावर्स. उसमें बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स थे और बर्ड्स थी जो कि बिल्कुल एकदम जिंदा लगती थी. दैट लुक सो लाइफ लाइक that even butterflies were fooled into hovering for nectar around them. तो कई बार उस पे असली बटरफ्लाईज आके बैठ जाती थी कि शायद वो असली फूल हैं तो उनमें से वो नेक्टर ले लें, है ना. When Annette saw the gift, she immediately agreed to marry Vachigan. Their wedding was celebrated with great joy and two lived happily looking after the kingdom. जब एनेट ने गिफ्ट देखा कि इतनी सुंदर शॉल बना सकता है राजकुमार, तो वो राजी हो गई. उसने मैरिज के लिए हाँ कर दिया, है ना, और दोनों खुशी खुशी शादी के बाद रहने लगे. अब क्या हुआ? Alas, their happiness was short-lived. One day, while Vachigan was hunting, he was captured by bandits and imprisoned in a cave in the mountains. There were other prisoners, all of them weak with hunger. अब क्या है कि लेकिन उनकी थोड़े दिनों ही खुशी रही. एक दिन क्या हुआ, जब वचिगन जो था वो हंटिंग, शिकार के लिए गया, तो उसको डाकुओं ने, बैंडिट्स ने पकड़ लिया, इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया. एक केव में, एक गुफा में, पहाड़ों के बीच में एक गुफा थी, वहां पे डाकुओं ने उसको जेल में बंद कर दिया. देयर वर अदर प्रिजनर्स, ऑल ऑफ देम वीक विथ हंगर. वहां पे क्या थे, और भी प्रिजनर्स थे. प्रिजनर्स मतलब कैदी और भी थे जो कि बहुत कमजोर हो गए थे भूख प्यास से. दे सेड द बैंडिट मेक अस वर्क डे एंड नाइट एंड गिव अस स्क्रैप्स टू ईट. उन्होंने बोला जो डाकू हैं वो हमसे सारा दिन काम करवाते हैं, रात दिन काम करवाते रहते हैं और हमें जरा सा खाने को देते हैं. विच इवन डॉग वुड नॉट लुक एट. थिंक ऑफ वे टू स्केप. तो उसको लोगों ने बोला कि कुछ भागने का तरीका सोचना चाहिए, ये तो हम लोगों को बहुत जरा सा खाना देता है और अच्छा खाना भी नहीं देता है. आई विल ट्राई, सेड वचिगन, दो इट लुक क्वाइट होपलेस. है ना, उसने बोला हाँ मैं कोशिश करूंगा. वचिगन जो प्रिंस था, बट वो, उसको उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि एज द बैंडिट्स वर ऑलवेज ऑन गार्ड. तो क्या करते थे वो, हमेशा पहरे पे लगे रहते थे, जो बैंडिट थे.
As the day passed by, Vachigan realized that fighting the robbers was of no use. जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, वचिगन रियलाइज कर रहा था कि जो रॉबर्स हैं, जो डाकू हैं, उनसे लड़ाई करने का तो कोई मतलब नहीं है. देवर स्ट्रॉन्ग एंड वेल आर्म्ड. वो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके पास हथियार भी हैं. द ओनली वे आउट वॉज टू यूज इंटेलिजेंस. है ना, उसने कहा केवल हम दिमाग का यूज करके ही यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न बंदूक है, न तलवार है, और डाकुओं के पास सब कुछ है, और वो इतने सारे भी हैं, और हम लोग वीक हैं. ही नेवर लॉस्ट होप. वो हमेशा कुछ न कुछ स्कीम सोचता रहता था. वन डे वॉचगन वॉज ड्रैग्ड टू द बैंडिट चीफ. एक दिन की बात है कि उसको डाकुओं के सरदार के पास घसीट के ले गए. व्हाट इज योर ट्रेड? आस्क्ड द चीफ. है ना, उसने बोला क्या काम करते हो? I am weaver, the best in the world. The cloth of gold that I weave is worth a king's ransom, answered Vachigan. उसने बोला मैं कपड़ा बुनता हूँ, वीवर हूँ, मैं दुनिया का बेस्ट वीवर हूँ. द क्लोथ ऑफ गोल्ड, मैं गोल्ड का कपड़ा बना सकता हूँ जिससे कोई एक राजा का छुड़ाने की रकम हो सकती है. ये आंसर्ड वचिगन, इतना कि राजा को आप रैंसम कर सकते हो. Fine words, not the chief, but can you match them with action? तो चीफ को विश्वास नहीं हुआ, जो डाकुओं का सरदार था. उसने बोला ठीक है, लेकिन क्या तुम इसको असलियत में भी दिखा सकते हो? You have only 1 week to produce your masterpiece, otherwise it's off with your head. उसने कहा तुम्हारे पास केवल 1 हफ्ता है तुम्हारा मास्टरपीस के लिए, अदरवाइज इट इज ऑफ विथ योर हेड. उसने बोला नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा. Vachigan spent the next few days working at his loom. Slowly, a beautiful picture of birds and flowers appeared, winged by an intricate border. In the picture, Vachigan had skillfully woven a message to Annette, revealing where he was. Vachigan ने अगले कुछ दिन क्या किए, लूम पे अपने काम करने लगा. वैसे ही गोल्डन शॉल बनाई जैसे उसने एनेट के लिए बनाई थी. बर्ड्स और फ्लावर्स सुंदर सुंदर बनाए. इस बार उसने क्या किया, उसके चारों तरफ एक सुंदर सा बॉर्डर बना दिया. अब इस पिक्चर में उसने क्या किया कि बहुत ही वचिगन हैड स्किलफुली वूवन अ मैसेज. उसने क्या किया, एक बहुत जो मैसेज था एनेट के लिए, वो भी उसमें कपड़े के साथ डिजाइन ऐसा लिखा जैसे कि वो डिजाइन लग रही थी, लेकिन उसमें उसने मैसेज लिख दिया था कि मैं कहाँ बंद हूँ और इन डाकुओं के सरदार ने मुझे बंद करके रखा है. When the chief asked to see the cloth of gold, he was amazed. है ना, जब हफ्ता पूरा हो गया और उसने आके देखा कितना सुंदर कपड़ा, तो वो हैरान हो गया. His eyes were dazzled by the colors and the designs. Truly, this was a masterpiece. है ना, तो उसकी आंखों में चमक आ गई कि वाओ इतनी सुंदर शॉल. उसने कहा ये तो सच में मास्टरपीस है. Vachigan saw the greed in the bandit chief's eyes and seized his chance. Sell it to Princess Annette. उसने बोला कि जो प्रिंसेस एनेट है ना, उसको जाके ये बेच दो, क्योंकि वो जो है वो बहुत, for she loves beautiful things. She will reward you handsomely, for she loves beautiful things. उसने बोला उसको ना सुंदर सुंदर चीजों का शौक है, वो तुमको उसका बहुत अच्छा इनाम देगी, उसके पास लेके जाओ. क्योंकि उसने देखा कि ये लालची है, ये पैसों के लिए मानेगा बात. The chief lost no time in setting out for the palace. Vachigan knew that Annette would recognize his handiwork. जो चीफ था वो तुरंत कपड़ा लेके पैलेस की तरफ चला गया. वचिगन को पता था कि एनेट जो है वो उसको शॉल को पहचान जाएगी और उसका काम भी पहचान जाएगी. She would also be able to read the directions that he had woven into the design. है ना, उसने इस तरह से माउंटेन और ये सब बनाया था, उसमें डिजाइन बनाई थी जिससे कि वो डायरेक्शन समझ ले कि वो किस डायरेक्शन में बंद है वहां पे. They would soon be rescued. उसने कहा, उसको उम्मीद हो गई कि अब जो है प्रिंसेस एनेट जो है वो उसको छुड़ाने के लिए आ जाएगी जल्दी ही. When the bandit chief reached the palace, he asked to be taken immediately to the princess. With a flourish, he spread the shawl in front of her.
है ना। जैसे ही पैलेस पहुंचा उसने बोला कि मुझे तुरंत प्रिंसेस के पास ले चलो, और जैसे ही प्रिंसेस आई उसने तुरंत वो शॉल उनके सामने रख दी, क्योंकि वो इतना लालची था कि वो कुछ भी सोच नहीं रहा था, उसको केवल पैसे की पड़ी थी। एनेट gasped. Here was the twin of the shawl Michigan had specially made for her. She carefully examined it and at once saw the hidden message. एनेट क्या हुआ, वो एकदम उसको सरप्राइज हो गई, गैस्प हो गई। हेयर वॉज द ट्विन, उस सेम टू सेम शॉल जो कि वॉचिगन ने स्पेशली उसके लिए बनाई थी, है ना। तो शी केयरफुली एग्जामिन्ड इट, उसने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि वॉचिगन बहुत दिनों से गायब था और वैसी वैसी सेम शॉल आ गई। तो वो चुपचाप उसको एग्जामिन करने लगी और उसने वो हिडन मैसेज ढूंढ लिया, क्योंकि वो भी खुद भी क्या थी, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, है ना। एट वंस सॉ द हिडन मैसेज, द बैंडेड चीफ वुड पे फॉर हिज इविल डीड्स। अब जो था क्या होगा, अब उसको उसने बोला कि ये जो बैंडेड चीफ है उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। आफ्टर अ वाइल शी स्पोक इन हर नॉर्मल वॉइस, है ना। तो इतनी समझदार थी कि वो एकदम से नहीं कुछ बोली, उसने बोला कि चुपचाप नॉर्मल वॉइस में बोली, ट्रूली दिस इज अ मास्टरपीस, यू विल बी जस्टली रिवॉर्डेड। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा कि वो बंद है, इस आदमी ने ही सबको बंद करके रखा है जेल में, तो उसने बोला हाँ ये तो बहुत मास्टरपीस है और आपको इसके लिए अच्छा खासा इनाम मिलेगा। द चीफ जॉय एट दीज वर्ड्स न्यू नो बाउंड्स, bags of gold, he thought, that is what I will get, and with the weaver safely imprisoned there is much more such wealth to come my way. सोचने लगा बहुत सारे मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, सोने के थैले मिलेंगे, है ना। अब मुझे फिर सोचने लगा मैंने अच्छा हुआ उस वीवर को पकड़ लिया है, अब तो मैं उससे और ऐसी शॉल बनवाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा, ऐसी शॉल बेच बेच के सब राजाओं को। एंड इट क्लैप्ड हर हैंड एंड द रॉयल गॉड्स अपीयर्ड। एनेट ने क्या किया, अपने हाथों से क्लैप किया, ताली बजाई जैसे राजा रानी बजाते थे ना, और क्या किया, इतने में रॉयल गार्ड्स जो थे वो आ गए, जो सैनिक थे आ गए। थ्रू द स्काउंड्रेल इनटू प्रिजन, ही कीप्स आवर प्रिंस शट अप इन अ केव। उसने क्या, इसको जब पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो, इसी ने हमारे राजा को, राजकुमार को पकड़ के रखा है। एंड बिफोर द बैंडेड चीफ कुड से अ वर्ड he was put in chains and dragged off to the dungeons। तो उसको तहखाने में डाल दो। जैसे ही बैंडेट ने अभी समझ पाता कुछ कि क्या कहूं क्या नहीं करूं, इतने में ही उसको जो सैनिक थे उन्होंने चेन से बांध दिया और तहखाने में डाल दिया। And it called for the best men in the army. They rode off to the cave and rescued to the prisoners. उसने अपनी आर्मी को बुलाया और बोला कि जाओ इस डायरेक्शन में और सब प्रिजनर्स को छुड़ा के ले आओ। As they came out of the cave, the prisoners cheered Vachigan, है ना। जैसे ही सब लोग बाहर आए तो सब प्रिजनर्स जो थे वो वचिगन की तारीफ करने लगे। Were it not for you, they cried out, we would still be buried alive. अगर तुम नहीं होते, वो सब खुशी से चिल्लाने लगे, तो हम सब जिंदा मर जाते, हमको वो गाड़ देता वहीं केव में, हमको बरीड कर देता लाइव, हम सब वहीं पे जिंदा केव में ही मर जाते। डोंट थैंक मी सेड वॉचिगन, थैंक एनेट। उसने बोला मुझे थैंक यू मत बोलो, एनेट को बोलो। शी टॉट मी टू यूज माई हैंड, उसने बोला उसी ने मुझे अपने हाथों का यूज करना सिखाया है। God bless the two of you, said the prisoners, and may you live happily ever after. उसने बोला कि आप दोनों को God bless the two of you, आप दोनों को भगवान जो है बहुत बहुत ब्लेसिंग्स करे आपको, एंड मे यू लिव हैप्पीली, उनको बहुत आशीर्वाद दिए सबने और बोला आप लोग खुशी खुशी रहिए, है ना। ये क्या है, ये एक अर्मेनियन फोक टेल है, अर्मेनिया की एक कथा है, लोक कथा है। तो इसका क्या मॉरल है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए जिसका कि हम जीवन में उपयोग करें, हर किसी को, चाहे वो राजा हो या कोई भी क्यों ना हो,
उसको अपने हाथों का यूज करना, कमाना, कुछ ना कुछ अर्न करना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कैसा भी वक्त आ सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ी कंपनी है, हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, हर आदमी को काम करना, पढ़ना लिखना आना चाहिए। ओके, तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो I hope you like this story and interpretation of this story. Please like, share, and subscribe my channel.